आज जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग पैटर्नल जीन्स, मैटरनल जीन्स को जानेंगे, सीखेंगे। आइए समझते हैं इस बात को कि जेनेटिक्स में कई क्लासेस प्रीवियस क्लास किए हैं, जिसमें आप लोगों ने सीखा है कि जेनेटिक्स में जो बात होती है सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोजोम के अंदर डीएनए के अंदर जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड का फिर जो क्या है, जैसे हिस्टोन प्रोटीन सीखे, क्या कहते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड में क्या, जैसे फॉस्फेट, शुगर बेस और नाइट्रोजिनस बेस, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जो जीन, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जेनेटिक्स का, इससे जो गुण जाता है बच्चे में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, उसको सीख रहे हैं अभी। ठीक है, हम लोग इस बात को जानते हैं कि डीएनए, सेल के पूरे डीएनए मतलब जीन को इसको जोड़ देते हैं, जिसको क्या जीनोम कहते हैं, जीनोम, है ना। तो आइए यहाँ हम लोग बात करेंगे पैटर्नल जीन्स और मैटरनल जीन्स की। अब यहाँ एक बात समझिए, ये जो कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए, क्या होता है। तो पहले इस बात को सीख लें कि हमारे शरीर में और आपके शरीर में जो सेल है, उस सेल में जो जीन है, उस जीन के दो रूप होते हैं। ठीक है, 2 फॉर्म्स ऑफ जीन के 2 फॉर्म होते हैं, 2 रूप होते हैं। नहीं समझे, ऐसे समझिए कि जीन का 2 कॉपी होता है। मतलब ये है कि एक जीन डोमिनेंट होता है, दूसरा जीन रिसेसिव होता है। डोमिनेंट का मतलब ऐसा जीन जो जीन बॉस के रूप में काम करता है, वो जहाँ जाएगा वो अपना रूप दिखाएगा, अपना फॉर्म लाएगा, अपना उपस्थिति दर्ज करेगा। जबकि रिसेसिव जीन जो है रहेगा तो नाम का रहेगा, काम का नहीं रहेगा। डोमिनेंट काम करता है, काम का है, और ये नाम का है, लेकिन रहता दोनों है। आइए, तो एक ही जीन की बात अभी कर रहे हैं। एक जीन डोमिनेंट फॉर्म में है, दूसरा जीन रिसेसिव में है। अब माँ के, ये पिता का है, अब माँ में जीन है तो वही जीन या तो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो अब है कि माता के जीन और पिता के जीन कंबाइन होने से क्या हो रहा है, तो ज़रा इस पर ध्यान से सुने, फिर समझें। अब ये हो रहा है पिता का, ये माता का, ये डोमिनेंट जीन आया है पिता का, तो माता का डोमिनेंट जीन आ गया। तो इसका मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब नहीं समझे। होमो मतलब हो गया सेम, जाइगस मतलब ट्विन पेयर होता है, तो सेम का पेयर लग गया, दोनों डोमिनेंट हो गया। इसीलिए जाइगस का मतलब होता है ट्विन, जोड़ा लग गया। डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया, डोमिनेंट का मतलब बॉस, जो काम का है, वो जीन आ गया यहाँ। अब बात होती है आगे की। पहले एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या समझेंगे, मीनिंग समझिए सबका।
होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब है कि होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब जोड़ा, दोनों जोड़ा सेम हो गया, सेम डोमिनेंट है, पावर में है। हेटेरोजाइगस का मतलब है माँ का अलग आया है, पिता का अलग आया, एगो पिता का काम का है तो माता का काम का नहीं है, मतलब ये चीज़ें समझे। हेटेरोजाइगस है। अब होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब है कि सेम, होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब जोड़ा, सेम जोड़ा रिसेसिव है, मतलब सुतनमा है, नाम का है, काम का न है, काम का न है। तो कैपिटल ए को क्या कहते हैं? कैपिटल ए को कहते हैं डोमिनेंट एलील, कोई उसको एलीले पढ़ते हैं, एलील या एलीले। तो ये जो एलीले है या एलीले, डोमिनेंट एलीले का मतलब हुआ, एलीले का मतलब क्या हो सो समझिए। एलीले का मतलब होता है ऑप्शन। तो दो गो जब है तो ये दो ऑप्शन है, कोई एक आ जाएगा, काम करने वाला या बिना काम करने वाला, बॉस आ जाएगा या उसका ये मैनेजर आएगा, नीचे वाला स्टाफ आएगा। तो वही है डोमिनेंट एलीले, एलीले ऑप्शन है, तो पावर वाला का ऑप्शन है, इधर से भी है, इधर से भी ऑप्शन है, इधर से भी, इधर से भी, है ना, इसीलिए एलील कहते हैं इसको। एगो रिसेसिव है। रिसेसिव मतलब क्या होता है? छुप कर रहने वाला, छुपने वाला, तो ये छुप जाता है। एलील का मतलब ऑप्शनल, इधर से भी आ गया छुपने वाला, इधर से भी आ गया छुपने वाला। नहीं समझे? आइए समझते हैं। क्या समझेंगे? सारा वर्ड समझ गए। पैटर्नल जीन्स का मतलब हुआ पिता के वंशज से आने वाले कैरेक्टर। मैटरनल जीन्स का मतलब हो गया माता के पीढ़ी वंशज से आने वाले कैरेक्टर, गुण। तो माता और पिता के गुण कैसे मिलते हैं? देखिए, अगर पिता से ये डोमिनेंट एलील आया है, अब माता से भी डोमिनेंट एलील आया है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे ये होगा। यदि पिता से रिसेसिव आ गया, ये रिसेसिव मतलब बिना काम का है लेकिन जीन तो है, लेकिन माता से डोमिनेंट गया है, एगो डोमिनेंट है, एगो रिसेसिव है, ठीक ना, तो माता का ही एक्टिव हो जाएगा। अब समझिए, माता का रिसेसिव है, पिता का तो दोनों सेम कलर है, पिता का डोमिनेंट आ गया, अब माता का रिसेसिव आ गया, तो पिता का एक्टिव हो गया। पिता का रिसेसिव, अब माता का रिसेसिव, दोनों में कोई नहीं एक्टिव हुआ। नहीं समझे बढ़िया से, तो अब न समझिए, अब समझिए। क्या समझे? अभी तक कुछ नहीं समझे, अब समझेंगे। बस अभी तो समझना। क्या समझना है? जो समझना था। क्या समझना है? मान लेते हैं पिता काला है, माता गोरी है, देखने में ब्यूटीफुल है, सुंदर है। पिता नेग्रिसेंस या ब्लैक, काला है ना। तो अब माता गोरी है, अब पिता काला है। अगर आँख, चलिए ये काला गोरा में गड़बड़ हो जाएगा, आँख के रंग पर लेके चलते हैं। मान लीजिए पिता का आँख का जो कलर है, ठीक है, अब माता का, दोनों का अलग है। तो अब होगा क्या, पिता का आँख मान लीजिए ब्राउन है, तो अगर पिता का ई वाला जीन आ गया, एक्टिव हो गया, तो बच्चा का भी वही होगा।
आई मातों का आ गया है। यहाँ है कि पिता का ई वाला आया है, ई तो रिसेसिव है, एक्टिव तो होगा नहीं। लेकिन माता के आँख का जैसा कलर होगा बच्चा, ये बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा। देखिए ये सब प्रोडक्ट है, दो कंपनी मिल करके चलाती है तो ये प्रोडक्ट तैयार होता है। अब प्रोडक्ट काला होगा कि गोरा, इसी पर डिपेंड करता है। आँख का रंग, बहुत बात है, बाल, सब कुछ करता है, इसी पर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं, अगर पिता का डोमिनेंट वाला जीन आ गया यहाँ, अब माता का रिसेसिव आ गया, तो पिता वाला सारा गुण आ जाएगा ना। यदि पिता का रिसेसिव आया, माता का ही डोमिनेंट है, पावर में है, तो माते का गुण आ जाएगा। कभी कभी नहीं देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल माँ पर गया है, ये बच्चा बिल्कुल बापे पर गया है। तो कभी कभी होता क्या है, पूरा बाप पर गया है तो उसका डोमिनेंट गया, डोमिनेंट जीन गया, डोमिनेंट एलील गया, ये डोमिनेंट एलील अब बिल्कुल मैये पर गया है, तो क्या होगा, ये देखिए ना यहाँ पर ई वाला जब, अरे ये तो माँ का कमज़ोर वाला, ये तो पिता का पिल। अच्छा एक बार मिटा के फिर से बताते हैं। कोई बच्चा का रंग, आँख, अगर ये कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बच्चा मैये पर गया है, तो बिल्कुल बच्चा मैये पर गया है तो ई है। क्यों है, देखिए माँ का ना ये डोमिनेंट एलील मजबूत है, तो बिल्कुल बच्चा मैये पर गया है। बच्चा बिल्कुल बापे पर गया है तो हे या है। देखिए ना, बाप का डोमिनेंट आया हुआ है, डोमिनेंट एलील है, अब माँ का तो या शिथिल है ना, नाम का है जीन, काम का नहीं है। तब कभी कभी कहते हे रे, लगता है मुंह का कटिन गया बाप पर, हैं, आई जो कपार है या बाल है या और कुछ, वो गया है माँ पर। एगो गया बाप पर, एगो गया माँ पर। कलर गया माँ पर और मुंह का कटिन गया बाप पर। तो जब दोनों का है, इसका मतलब इसका भी डोमिनेंट आ गया, इसका भी डोमिनेंट आ गया, तो यही वाला होगा। तब मैयों पर गया है, बापों पर गया है, मतलब माँ के भी जेनेटिक है, उसके भी पीढ़ी का गुण, और पिता के भी पीढ़ी का गुण, वंशज का गुण, माता के वंशज का गुण, पिता के वंशज का गुण। तब कहता है रे, ये बच्चा तो नहीं माँ पर मिलता है नहीं बापों पर मिलता है, मिक्सिंग, मतलब उसका गुण ही छुप गया। ये छुपा छुपा मतलब एकरो गया रिसेसिव, इसको भी आया रिसेसिव, तो नहीं अलग हो जाएगा। नॉलेज इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो कहेगा कि हाँ वह तो कुछ बात। आइए इसमें अब समझते हैं, इसमें ये पैटर्नल जीन्स। अब यहाँ देखिए कोडिंग क्या है, डोमिनेंट एलील कोडिंग फॉर ए एंटीजन, बी में जो है डोमिनेंट एलील कोडिंग फॉर बी एंटीजन। ये जो है जो जैसा अब ये प्रोडक्ट है ऐसा ही वाला है। लेकिन बच्चा में जो कोडिंग हुआ जीन का, जो एंटीजन की बात यहाँ करेंगे, एंटीजन का, तो ए का ए एंटीजन है, बी का बी एंटीजन है। ये माता में ए एंटीजन है, एगो ओ वाला है, नथिंग, जो रिसेसिव एलील है, मतलब कि रहेगा छुपा हुआ रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। देखिए अगर पैटर्नल जीन्स ए एंटीजन वाला आया है, इसका भी आया है, तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, क्योंकि पिता का ये क्या है, ये एंटीजन, ये डोमिनेंट एलील आया है, तो ब्लड ग्रुप ए आया है। अब माता का ये जो है, ये नहीं, इसका माता का बी थोड़े आया है, ये ना, माता को ए और ओ है, पिता को दोनों है, तब की बात है। तो इसका भी ए है, तो क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए बना। माता का ए डोमिनेंट है और पिता का बी है,
तो ए और बी, तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, पिता का ए एंटीजन आया, माता का तो 0 है, तो इसका ब्लड ग्रुप ए ये होगा। क्योंकि ये शिथिल है, नाम का है, काम का नहीं, काम का ए हुआ। यहाँ है पिता का, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो ये तो नाम का है, काम का ये है, तो ब्लड ग्रुप बी होगा। और विस्तार से अगले क्लास में।